जय माता जी की साहब, मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डया हुक्म। आज हम बात करेंगे भारत के सम्राट हर्षवर्धन के बारे में कि किस तरह से उन्होंने भारत के एकीकरण के लिए किसी राजा को वो किस तरह से अपने अधीन लेके आते थे। वो बाकी जैसे बाहर से आए हुए आक्रांताओं की तरह यहाँ के राजाओं का वध नहीं किया करते थे, उनकी एक अलग योजना हुआ करती थी। आइए बात करते हैं उसी समय के एक ऐतिहासिक किस्से के बारे में, जब सम्राट हर्षवर्धन आर्यावर्त को एक करना चाहते थे। उस समय वल्लभी पर राज्य हुआ करता था ध्रुवसेन, या ये कह सकते हैं उनका दूसरा नाम ध्रुवभट्ट का। ध्रुवसेन जो है वल्लभी पर स्वतंत्र शासन किया करते थे, और हर राजा भी स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन इसके साथ ये तथ्य भी ज़रूरी है कि भारत का आर्यावर्त का अगर एकीकरण करना है तो सबको एक होना ज़रूरी है। इसीलिए सम्राट हर्षवर्धन उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन वो एक स्वतंत्र राजा थे, वो भी ऐसे कैसे मान जाते। इसलिए सम्राट हर्षवर्धन ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण रक्तपात हुआ और आखिरकार उन्होंने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को हरा दिया, जिनकी सेना संख्या में कम भी थी। और हराने के पश्चात सम्राट हर्षवर्धन को देखिए, जिन्होंने किसी बाहर से आए आक्रांता की तरह अपने ही देश के राजा का वध नहीं किया, उनकी हत्या करके उनके राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं किया, बल्कि सम्राट हर्षवर्धन ने एक उदारता का परिचय दिया, भारतीय संस्कृति का परिचय दिया। सम्राट हर्षवर्धन ने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को अपने गले से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया, ना कि उनका गला काटा, और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए उनको हराने के पश्चात। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनको उनका राज्य दे दिया गया। बस उनकी जो पहले शर्त थी उसके अनुसार उन्हें बस अपने अधीन रखा और अपना मित्र बनाया, और वापस अपने राज्य थानेश्वर आ गए। और इतना ही नहीं, इस बात का पता इस बात से चलता है कि जब सम्राट हर्षवर्धन ने प्रयाग के अंदर महासभा की थी, उस समय जो वल्लभी के राजा ध्रुवसेन थे वो एक मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ उस महासभा में उपस्थित थे। और दोस्तों, हर्षवर्धन की उदारता, हर्षवर्धन की एक महानता सिर्फ इससे ही साबित नहीं होती। इसके अलावा जो उनका कार्य है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के राजा ध्रुवसेन के साथ कर दिया, ताकि एक मित्रता जो है वो संबंध के रूप में हो जाए और वो एक दूसरे से और घनिष्ठ हो जाएं। तो इस तरह के थे भारत के यशस्वी सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने भारत को एकीकरण करने के लिए सिर्फ दोस्ती के धागे में नहीं पिरोया, उन्होंने रिश्तों के धागों में भी अपने देश के राजाओं को पिरो लिया। ऐसे थे सम्राट हर्षवर्धन। जय माता जी की साथ।